मॉर्निंग। चलिए आप अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक नवनीत लेकर आइए। अपन आज पढ़ाई शुरू करते हैं। तो हम पढ़ेंगे 10वीं का हिंदी सहायक वाचन पाठ 7 यक्ष प्रश्न। कौन सा पाठ? 7 यक्ष प्रश्न। तो इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं कि जब अज्ञातवास में ये गए थे, पांचों पांडव गए थे। आपने महाभारत पढ़ी हो, सुनी होगी, देखी भी होगी, टीवी में आई थी। तो ये लोग जब गए थे तब यहाँ पर कुछ माया से मोहित होकर इन लोगों के ऊपर, पांचों पांडवों के ऊपर, तो ये युधिष्ठिर जो सबसे बड़े भाई थे, फिर थे भीम, फिर अर्जुन, फिर नकुल और सहदेव, तो कुछ माया से ग्रसित तो इन लोगों के ऊपर कुछ करी थी। तो सिर्फ युधिष्ठिर को छोड़ के उनके चारों भाई मूर्छित हो गए थे। तब यक्ष आए थे और उन्होंने युधिष्ठिर के चारों भाइयों को जीवित करने के लिए युधिष्ठिर की परीक्षा ली और उनसे कुछ प्रश्न पूछे गए थे। तो यह पाठ उसी पर आधारित है, यक्ष प्रश्न। तो हम इसका प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि विषैले तालाब के नजदीक युधिष्ठिर ने क्या देखा? उत्तर है कि युधिष्ठिर जैसे ही तालाब के पास पहुंचे, वहां पर उन्होंने अपने चारों भाइयों को मृत अवस्था में देखा। उनके चारों भाई युधिष्ठिर के जो छोटे अनुज चारों थे, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, उनको प्यास लगी। पास में तालाब था, वो पानी पीने के लिए गए और वहां पर पानी पीकर वो मृत हो गए। फिर है प्रश्न दूसरा कि यक्ष के संसार के सबसे बड़े आश्चर्य संबंधी प्रश्न पर युधिष्ठिर ने क्या उत्तर दिया? इसका उत्तर है कि यक्ष के संसार के सबसे बड़े आश्चर्य संबंधी प्रश्न पर युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि प्रतिदिन आंखों के समक्ष न जाने कितने प्राणियों की मौत के मुंह में जाते हुए देखकर भी बचे हुए प्राणी इस बात की इच्छा रखते हैं कि हम अमर रहें। यह कितने आश्चर्य की बात है कि हम देखते हैं कि प्रतिदिन कितने जीव जंतु हैं, जो प्राणी हैं, वो क्या है, मौत के मुंह में समा रहे हैं। और यह भी निश्चित है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसके बाद भी प्राणी यह इच्छा रखता है कि वह कभी मरेगा नहीं, हमेशा अमर हो जाएगा। यह कितने आश्चर्य की बात है। फिर प्रश्न तीसरा कि युधिष्ठिर ने नकुल को जीवित करवाने का निश्चय क्यों किया? तो युधिष्ठिर ने नकुल को जीवित करवाने के लिए इसलिए कहा क्योंकि उनके पिता की 2 पत्नियां थीं। उनमें से एक पत्नी कुंती के वे पुत्र स्वयं थे। यदि यक्ष नकुल को जीवित करेंगे तो माता माद्री का एक पुत्र जीवित हो जाएगा। इस प्रकार दोनों माताओं का एक एक पुत्र जीवित रहेगा। कि युधिष्ठिर के जो पिता थे उनकी 2 पत्नियां थीं, जिनमें बड़ी थी कुंती, दूसरी थी माद्री। तो कुंती के 3 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, और माद्री के थे नकुल और सहदेव। एक तो जो कुंती के थे पुत्र युधिष्ठिर, जो स्वयं जीवित थे, इसीलिए उन्होंने अपने छोटे भाई नकुल को जीवित कराने के लिए बोला, जिससे कि दोनों माताओं के एक एक पुत्र तो जीवित रहेंगे। फिर प्रश्न 4, यक्ष ने आशीर्वाद देते हुए युधिष्ठिर से क्या कहा? यक्ष ने युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हुए कहा कि मैं तुम्हारे सद्गुणों और शिष्टाचार से प्रसन्न हूँ। अब 12 वर्ष के वनवास की अवधि पूर्ण होने जा रही है, लेकिन 1 वर्ष तक तुम्हें अज्ञातवास करना है, वह भी सफलता से पूरा हो जाएगा। मेरे आशीर्वाद से इस अवधि में कोई भी व्यक्ति तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। आपने
देखी होगी टीवी में, उसमें श्री राम को 14 वर्षों का वनवास था। और महाभारत में ये पांडव थे, इनको 1 वर्ष का अज्ञातवास था। तो इसकी अवधि 12 वर्ष के क्या पूर्ण होने के बाद 1 वर्ष का इनको जो अज्ञातवास था, उसकी अवधि में कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। मतलब उनको अपनी पहचान छुपा के कि वो एक राजा है, एक साधारण मनुष्य की भांति उनको अज्ञातवास काटना था। फिर है प्रश्न की वनवास की कठिनाइयों के बीच अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर ने क्या प्राप्त किया। तो वनवास की कठिन घड़ी में अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर को कुछ ना कुछ अनुभव और आशीर्वाद प्राप्त हुए। जो है पहला है, अर्जुन को वनवास के समय इंद्रदेव के दिव्य अस्त्र प्राप्त हुए। भीम को हनुमान से भेंट होने के बाद और आलिंगन करने के पश्चात हनुमान जी का बल प्राप्त हो गया। और युधिष्ठिर को मायावी सरोवर के समीप धर्मदेव ने दर्शन दिए तथा उन्हें गले लगाकर आशीर्वाद प्रदान किया। धर्मदेव मतलब जो धर्मदेव यक्ष का रूप लेकर आए थे और उन्होंने उनकी परीक्षा ली थी। इस प्रकार वनवास की कठिनाइयों के मध्य तीनों को विभिन्न प्रकार के वरदान प्राप्त हुए थे। प्रश्न है कि युधिष्ठिर के द्वारा दिए गए उत्तरों की यक्ष पर क्या प्रतिक्रिया हुई थी। युधिष्ठिर को धर्मराज भी बोला जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर, युधिष्ठिर के द्वारा दिए गए उत्तरों को सुनकर यक्ष युधिष्ठिर के सद्गुणों से प्रभावित हुए, क्योंकि युधिष्ठिर के द्वारा दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर सटीक और सार्थक थे। उन्होंने हर प्रश्न का बुद्धि और विवेक का प्रयोग कर निरपेक्ष भाव से उत्तर दिया था। यक्ष युधिष्ठिर के बुद्धि कौशल और चातुर्य से प्रभावित थे। मन ही मन यक्ष युधिष्ठिर के मनोभावों को भी पढ़ते जा रहे थे। लेकिन युधिष्ठिर ने यक्ष के हर प्रश्न का उचित उत्तर देकर परीक्षा में सफलता प्राप्त की। साथ ही धर्मदेव बने यक्ष ने आशीर्वाद भी प्राप्त किया। यथार्थ में मानव का विवेक एवं बुद्धि कौशल ही सफलता की सीढ़ी है। फिर प्रश्न 7 कि यक्ष युधिष्ठिर संवाद से आपको क्या शिक्षा मिलती है। यक्ष और युधिष्ठिर संवाद से यह शिक्षा मिलती है कि मानव को कभी भी किसी की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि किसी भी वस्तु का उपयोग उस वस्तु के स्वामी से पूछ कर ही करना चाहिए। ईश्वर व्यक्ति की किसी भी समय परीक्षा ले सकता है, अतः व्यक्ति को सदैव सत्य, निष्ठा और धर्म का आचरण करना चाहिए। यदि व्यक्ति सद्गुणों पर चलेगा तो सदैव कर्तव्य के मार्ग में आगे बढ़ता रहेगा। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सत्यनिष्ठ व धर्मनिष्ठ होना चाहिए। यही सफलता का एक मूल मंत्र है। फिर एक वाक्य में उत्तर, भीमसेन में कितने हाथियों के बराबर बल था। तो कितने हाथियों के बराबर बल था? 10,000 हाथियों के बराबर बल था। फिर बर्तनों में सबसे बड़ा बर्तन कौन सा है? तो भूमि ही सबसे बड़ा बर्तन है। भूमि ही सबसे बड़ा बर्तन है। फिर हवा से तेज चलने वाला कौन है? तो हवा से तेज चलने वाला मन है। फिर मायावी सरोवर के पास युधिष्ठिर को किसके दर्शन हुए थे? धर्मदेव के। और किस चीज को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है? तो लालच को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है।